Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Here we have example. Show that x is equal to 0 and x is equal to -1 are the singular points of this homogeneous second order linear differential equation with variable coefficients. तो इसी differential equation को चेक करना है कि 0 और -1 इसके singular point है कि नहीं। और यहाँ पे जो differential equation है ये homogeneous है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है और कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है। इसके अलावा ये सेकंड ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ y और मैक्सिमम पावर ऑफ dy by dx एंड d square by dx 1 है, तो ये लीनियर है। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट, हियर इज वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड हियर इज कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट मींस polynomial in x। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, this coefficient is always denoted by p0, this coefficient is always denoted by p1 and this coefficient is always denoted by p2। Now we have to check whether 0 is singular point or not। So when x is 0 then put value of x here। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हमने वैल्यू पुट किया तो p0 is equal to 0 आ गया। Whenever p0 x equal to 0 for some value of x then those values are called singular point। तो यहाँ पे जब हमने एक की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे हमें 0 मिला, लिहाजा x is equal to 0 क्या है, x is equal to 0 हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। अब इसको मजीद देखना है कि सिंगुलर पॉइंट ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ जो दो रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स में हमने वैल्यू को पुट करने हैं। अगर ये इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई दोनों की तो ये वाला पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर इसकी वैल्यू दोनों या इनमें से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए तो फिर इसी वैल्यू को हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। नाउ पुटिंग इन द वैल्यू हियर, ये जो 0 है दिस 0 विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। p1 की जगह हम इसी को पुट करेंगे, p0 की जगह हम इसको पुट करेंगे। इसी तरह सेकंड फार्मूले में x0 की जगह 0 और p2 की जगह हम इसी 2 को पुट करेंगे, इसी तरह p0 की जगह है। तो इन दोनों रिजल्ट्स में हमने वैल्यूज को, इन सब वैल्यूज को पुट करने हैं। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट किया दिस x, यहाँ पे x माइनस 0 क्या आएगा, x आएगा। ये p1 है और नीचे ये p0 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब x माइनस 1 है, नीचे x है, x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो यहाँ पे 0 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह ये जो सेकंड फार्मूला है, यहाँ पे x0 की जगह अगर हम 0 पुट कर ले, p2 की वैल्यू 2 पुट कर ले, p0 की वैल्यू भी यही पुट कर ले और सिंप्लीफिकेशन कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू और ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा और नीचे +1। अब x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो 2 आएगा, फाइनाइट आएगा। अब इन दोनों रिजल्ट में से फर्स्ट रिजल्ट इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, और ये सेकंड फाइनाइट है। तो अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट रिजल्ट दे दे तो फिर इसी वैल्यू को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लिहाजा यहाँ पे x is equal to 0 क्या है, x is equal to 0 एज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इसी वैल्यू को चेक करना है। नाउ वी हैव टू चेक दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, -1 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे, -1 + 1 यहाँ पे 0 आएगा और इसी 0 की वजह से ये भी 0 होगा। तो एट x equal to -1 जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो वैल्यू रिजल्ट हमें 0 आता है। लिहाजा यहाँ जो -1 है दिस -1 इज आल्सो सिंगुलर पॉइंट। तो ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है। फर्स्ट वन इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और सेकंड सिंगुलर पॉइंट है। अब इन इसी रिजल्ट को हमने चेक करना है। तो पुटिंग द वैल्यू x0 की जगह अगर हम -1 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे +1 आएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ p1, दिस इज वैल्यू ऑफ p0
सिंप्लीफाइंग, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर और ये वाला कैंसिल होगा, तो ये आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू -1, तो यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 आएगा 0, और यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो ये आता है 0। 0 इज अ फाइनाइट वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि -1 यहाँ पे वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यू आ गया। इसी तरह इसी रिजल्ट में हमने वैल्यू पुट करना है, x0 की जगह -1 पुट करना है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आ गया। अब वो -1 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 + 1 0 होगा, 0 × 2, 0 × 2 0 होगा, और नीचे 1 है, तो 0 × 1 = 0, तो यहाँ भी फाइनाइट है। तो ये वाला वैल्यू भी फाइनाइट है, ये वाला भी फाइनाइट है। तो इसी रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट ने हमें फाइनाइट वैल्यू दिया, लिहाजा -1 जो कि सिंगुलर पॉइंट है, ये क्या है, -1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। -1 हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है। फर्स्ट वन इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और सेकंड वन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और इसकी रेगुलर और इर्रेगुलर नेचर को हमने इसी रिजल्ट से चेक किया। अब इन दोनों रिजल्ट को हम दूसरे एग्जांपल में भी चेक करें, इसको आप याद रखें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल क्या है, ये एक होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वेरिएबल कोएफिशिएंट है। फाइंड x = 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है ये जो 0 है, दिस 0, इसी 0 को चेक करना है कि ये क्या है, कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसको चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसी कोएफिशिएंट को हम लेते हैं, दिस इज P0, this one is P1, this one is P2. Now putting the value x = 0 हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब x हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 आता है। whenever P0 = 0, then value of x is called singular point. तो x क्या है, this x is singular point, ये x singular point है क्योंकि इस पे हमें 0 मिलता है। when we put x = 0 we get 0, so x = 0 is not ordinary point but it is a singular point. अब इसी 0 को हमने चेक करना है कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, लिमिट ऑफ x - x0 P1/P0 where x tends to x0, तो उसी फार्मूले में जब हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आ गया। P1 की वैल्यू, ये हमारे पास P1 है और ये हमारे पास P0 है। तो P1 और P0 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो x × x², तो इसके साथ कैंसिल होगा, ये आएगा, फाइनाइट आ गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट है, लिमिट ऑफ x - x0 P2 और P0 x tends to x0, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं P2 P0 की, तो यहाँ पे x² और x² कैंसिल होगा, 1 - x² 2, x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो 1/2, ये भी फाइनाइट आ गया। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू फाइनाइट आ गई। Here we have finite value, similarly here we have finite value. तो this 0 is odd singular point। 0 हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट था और इसी रिजल्ट से हमें मालूम हुआ कि ये एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। Therefore x = 0 is a regular singular point. Thank you.